अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। ये पब्लिश हुआ है 12 दिसंबर को और इसका जो उन्वान है वो है मोरक्को इज़राइल टाइज़। अब टाइज़ क्या होता है? ताल्लुकात। और इस एडिटोरियल में क्या चीज़ बताई गई है? मोरक्को और इज़राइल के है ना वो ताल्लुकात, उस बारे में ये एडिटोरियल इन्होंने इसमें बताया गया है। इसको देखते हैं हम अभी। अब देखें, जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस बारे में ये सोचा जाता था कि जब तक पैलेस्टाइन के लोगों को उनका जायज़ हक़ नहीं मिल जाता तो जितने भी अरब ममालिक हैं वो क्या है, इजराइल से अपने ताल्लुकात जो है ना वो मुनक़ता रखेंगे। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट हमें क्या देखने को मिली है, ख़ासतौर पर हमारे पास बहरीन में ने और यूएई ने इजराइल को तस्लीम किया, और तो उससे ये हुआ है कि मतलब इन लोगों ने अपने सियासी और माशी मफाद को तरजीह दी है, और इन्होंने जो एक जायज़ कॉज था पैलेस्टाइन का उसको एक तरीके से इन्होंने डिच कर दिया, और ज़ाहिरी बात है इसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। और दूसरे जो है अरब ममालिक वो भी अब इसमें तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि देखें, इसमें बात यह है सारी कि अगर आपने अमेरिका की खुशनुदी हासिल करनी है तो इस एडिटोरियल में बताया गया कि इसका रास्ता ये कहाँ से, तल अवीव से होकर जाता है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके ताल्लुकात इसराइल से अच्छे ना हों और आप ये सोचो कि नहीं हम अमेरिका से है ना वो अपना जो टाइज़ हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी अरब ममालिक हैं एक तरीके से उन्होंने डिच किया है पैलेस्टाइन कॉज को। इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं the slow but steady wave of normalization between Arab states and Israel rolls on। उनका स्लो क्या हो गया? आहिस्ता, बट लेकिन क्या चीज़? स्टेडी वेव ऑफ नॉर्मलाइजेशन। स्टेडी क्या चीज़ होती है? स्टेडी वो चीज़ होती है कोई चीज़ रेगुलर, इवन एंड कंटिन्यूस इन डेवलपमेंट, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, कांस्टेंट, अनचेंजिंग। यानी आप इसको बड़े पैमाने पर तो नहीं कह सकते स्टेडी, यानी उसमें किसी किस्म की कोई स्टॉपेज नहीं था, गैप नहीं था कि ताल्लुकात बेहतर तो नहीं थे लेकिन क्या थे? स्टेडी थे। और वेव ऑफ नॉर्मलाइजेशन यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतर हो रहे थे इसके ताल्लुकात किसके दरमियान? अरब और स्टेट्स और इसराइल के दरमियान। रोल्स ऑन, रोल्स ऑन क्या होता है? कोई चीज़ जो है वो जारी हो, टू कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन सम टास्क और एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ताल्लुकात हैं इन दोनों इसमें अरब स्टेट्स के दरमियान और इसराइल के दरमियान वो जारी हैं, उनमें क्या बेहतरी होना, बेशक वो स्लो पेस पे हैं लेकिन क्या है वो जारी हैं। ठीक है, और वो किस तरह जारी हैं? विद मोरक्को बीइंग द फोर्थ नेशन इन रीसेंट मंथ्स टू एस्टैब्लिश टाइज विद द ज्यूइश स्टेट। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मोरक्को है वो है कौन सा? फोर्थ नेशन, चौथा मुल्क है इन रीसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में, जिसने क्या किया है? टू एस्टैब्लिश टाइज, जिसने ताल्लुकात बनाए हैं किसके साथ? विद द ज्यूइश स्टेट के साथ। द डेवलपमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। ये डेवलपमेंट थी, ठीक है, ये चेंज ऑफ इवेंट्स थे, इसका ऐलान किसने किया? ऑन थर्सडे को किया वाया ट्विटर के ज़रिए किया। और किसने किया? बाय आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो जा रहे हैं क्योंकि अब इनको शिकस्त हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने ऐलान किया ट्विटर पे, हु हैज़ मेड cobbling together a coalition of the willing of Arabs and Israel's a central plank of his foreign policy। जिसने क्या है? बनाया है कॉबलिंग। कॉबलिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है कि आप रफली असेंबल और प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम अवेलेबल पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, जहां आप जोड़ते हो। और इसने किस चीज़ को जोड़ा है ट्रंप ने? कोलिशन ऑफ द विलिंग ऑफ अरब्स। अच्छा, अब ये कोलिशन ऑफ द विलिंग जो है ना, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है हमें देखने को मिलता है 2003 में। हमें एक कोलिशन का, जब ये अमेरिका इराक इशू चल रहा था, तो वहाँ पे हमें एक कोलिशन ऑफ द विलिंग नज़र आया कि जिसमें सारी कोलिशन फोर्सेस जो थी वो मिली इसमें इराक के ख़िलाफ़। तो इसको अच्छा, अब ये ट्रंप क्या बना रहा है? ये ट्रंप जो है ये कोलिशन ऑफ द विलिंग बना रहा है किस चीज़ का? अरब्स का और इसराइल के दरमियान। और इसने इसको क्या बनाया? सेंट्रल प्लैंक। सेंट्रल प्लैंक ये होता है कि अगर मेन पॉइंट इन द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी, जब आप किसी चीज़ को मकसद बना लो ना अपनी चीज़ का, ठीक है, मेन पॉइंट बना लो अपनी पॉलिसी का, तो इसने भी, ट्रंप ने भी क्या किया है? इसको मेन पॉइंट बना लिया है अपने, बना लिया था, अब हम कह सकते हैं अब तो ये तकरीबन बस अब चला ही गया जनवरी में। तो उन्होंने कहा, उसने इसको सेंट्रल प्लैंक बना लिया था अपनी फॉरेन पॉलिसी का कि मैं क्या बनाऊंगा? कोलिशन ऑफ द विलिंग ऑफ अरब्स एंड इसराइल। ठीक है, और उसमें इन्होंने बड़ी अपनी ये क्रेडिट लेता है इस बात को कि भाई किस तरह मैं अरब जो स्टेट्स थी उनको मैं नज़दीक लाया हूँ इसके इसराइल के। तो मिस्टर ट्रंप हैज़ लेबल्ड इट अ मैसिव ब्रेक थ्रू। और मिस्टर ट्रंप ने इसको क्या कहा है कि इसने ताल्लुकात बेहतर हुए हैं मोरक्को और इसराइल के, इसको कहा है मैसिव ब्रेक थ्रू, यानी कि बहुत बड़ी कामयाबी है।
while Benjamin Netanyahu of Israel chimed in by terming the scheme another great light for peace. जबकि बेंजामिन नेतन्याहू हैं इसराइल के, उन्होंने इसको क्या कहा है, chimed in होता है जब आप यो हो join or interrupt a conversation by making a remark. ठीक है, तो उसने ये कहा है ट्रंप ने मैसिव ब्रेक थ्रू, और इसने क्या कमेंट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, इसको सारी स्कीम को इसने कहा है अनदर ग्रेट लाइट फॉर पीस. अच्छा, अब ज़ाहिर है अभी इसने मोरक्को ने ताल्लुकात बेहतर किए हैं तो इसको रिवॉर्ड के तौर पे भी कुछ मिलना था, क्योंकि जो अरब स्टेट्स हैं वो चाहती यही है कि हम इसराइल को तस्लीम करें तो हमें अमेरिका की जानिब से रिटर्न में कुछ मिले. तो इस रिटर्न में क्या हुआ, इन रिटर्न फॉर एस्टैब्लिशिंग टाइज विद टेल अवीव रबात क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मोरक्कोस कैपिटल है. डिटेल मैंने दी हुई है, इसको आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से. तो उन्होंने कहा ये इन रिटर्न फॉर एस्टैब्लिशिंग टाइज विद टेल अवीव रबात हैज़ वन अमेरिकन रिकग्निशन फॉर मोरक्कन सॉवरेंटी. तो इसने जो रबात है उस मतलब अमेरिकन रिकग्निशन मिली है इसको फॉर मोरक्कन सॉवरेंटी को, किस चीज़ पे, ओवर द डिस्प्यूटेड वेस्टर्न सहारा. तो ज़ाहिर है इन्होंने तस्लीम किया था, तो इसके जवाब में जो है ना इसको इन्होंने वो किया है, रिकग्नाइज़ किया है किस चीज़ को, ओवर द डिस्प्यूटेड वेस्टर्न सहारा. तो ज़ाहिर है यही हर किसी के जितनी भी अरब स्टेट्स के मकासद हैं, तो अब वो उन्होंने किया है कि क्यों उसने मेनली ये इसको तस्लीम किया है ताकि वहाँ से उसको रिकग्निशन मिल सके अमेरिका की जानिब से. Where Arab politics is concerned, Morocco is an outlier. अगर हम अरब इसमें पॉलिटिक्स की बात करें, सियासत की बात करें, तो मोरक्को क्या है, आउटलायर क्या चीज़ होती है कि जहाँ आप कह लेना कि कोई एक चीज़ ग्रुप से बड़ी हट के हो. जिस तरह अगर हम देखें, अ पर्सन थिंग डिफरिंग फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और सेट. ठीक है, अगर देखा जाए तो मोरक्को की उस तरह अहमियत नहीं है जिस तरह इस पूरे रीजन में अगर हम सऊदी अरब की जिस तरह अगर बात कर लें तो उनका ये एक आउटलायर है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी कन्विंस्ड बाय द अमेरिकन एंड इजरायली एग्जूबरेंस ओवर द इजराइल डील. तो देखा ये मुश्किल है इस बात को कि हम कन्विंस हों किस चीज़ से, कि ये अमेरिकन और इजराइल जो एग्जूबरेंस है कि जी मतलब जिस तरह बड़े खुशी मना रहे हैं इस चीज़ में लेटेस्ट डील के ऊपर. तो उन्होंने कहा इस, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें अगर सऊदी अरब ने जो है वो तस्लीम कर लिया था वो तो बहुत ही बड़ी बात थी. तो लेकिन उन्होंने कहा है कि ठीक है ये आउटलायर है मोरक्को, तो हम इस पर उस तरीके से खुश नहीं हो सकते जिस तरह अरब और इसराइल खुश हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं अगर हमने उसने तस्लीम भी कर लिया मोरक्को ने तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है. लेकिन कह रहे हैं हावर ताहम अरब रजीम्स नो वेल दैट द रोड टू वाशिंगटन गोज थ्रू टेल अवीव. लेकिन उनका जो अरब रजीम्स हैं वो जानती हैं कि ये रास्ता है वाशिंगटन की जानिब, यानी कि अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं वाशिंगटन से, वो कहाँ से होकर जाता है, गोज थ्रू टेल अवीव, वो टेल अवीव के जरिए जाता है. विच एक्सप्लेन्स देयर ईगरनेस टू डिश देयर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड अरब कंसेंसस ओवर द पैलेस्टाइन क्वेश्चंस. और तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो इनकी ईगरनेस है, ये जल्दी जल्दी करना चाहते हैं क्या चीज़, टू डिच, छोड़ना चाहते हैं किससे, दे पैलेस्टीनियन ब्रदर्स, अपने पैलेस्टीनियन भाइयों को, और क्या, अरब कंसेंसस, जो एक कंसेंसस हुआ था, अरब कंसेंसस इत्तफाक हुआ था किस चीज़ पे, ओवर द पैलेस्टाइन क्वेश्चन एंड एम्ब्रेस इसराइल. तो उन्होंने कहा यहाँ से हमें वजह समझ आती है कि अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना लाजमी है. तो इस सिलसिले में वो बाज नहीं आए क्या करने से, डिच करने से अपने पैलेस्टीनियन ब्रदर्स को और अरब कंसेंसस को जो कि बनाया गया था पैलेस्टाइन के सवाल पे, और उसमें उन्होंने इसको एम्ब्रेस किया, तस्लीम किया इसराइल को. मोरोवर द UAE एंड द बहरीन, और जिस तरह एडिटोरियल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि UAE और बहरीन भी जो है ना वो इसको तस्लीम कर चुके हैं. विच वर द फर्स्ट अरब स्टेट्स इन डेकेड्स टू रिकग्नाइज इसराइल. यो थे कई दहाइयों पे यो थे ना, यो पहले अरब स्टेट्स थे दहाइयों में जिन्होंने रिकग्नाइज किया था, तस्लीम किया था इसराइल को. हैव फाउंड अ किंड्रेड स्पिरिट इन टेल अवीव. किंड्रेड हमारे पास क्या चीज़ होती है, पर्सन हुज इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स आर सिमिलर टू वंस ओन. अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें आगे हम देखते हैं कि इन टेल अवीव डेट ऑल्सो सीक्स टू कंटेन ईरान, क्योंकि ये इसराइल है इसको वो भी जो है ना इसको ईरान को कंटेन करना चाह रहे हैं, और ये UAE और बहरीन भी है. तो इनको मिल गया था किंड्रेड स्पिरिट, ये मतलब हो गया कि सारों का मकसद यही था कि सारे वो है ना वो ईरान को कंटेन करना चाहते थे. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि ये भी वजह थी इनकी इसको तस्लीम करने की, क्योंकि अब वो ईरान पे जो है ना वो प्रेशर बढ़ा सकेंगे, क्योंकि जब इन्होंने इसको इसराइल को तस्लीम कर लिया UAE और बहरीन ने, तो उनके पास मज़ीद मौका होगा कि वो ईरान पे दबाव डाल सकें. और इसराइल का और UAE और बहरीन तीनों का मकसद यही था कि इसको कंटेन किया जाए ईरान को. मोर अरब एंड मुस्लिम स्टेट्स विल एक्सपेक्टेडली फॉलो
अच्छा, अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि मोर अरब एंड मुस्लिम स्टेट्स विल एक्सपेक्टेडली फॉलो, कि मज़ीद जो अरब स्टेट्स हैं ना और मुस्लिम स्टेट्स हैं वो फॉलो करेंगी, यानी कि वो भी तस्लीम करेंगी इसको, इसराइल को। और क्या है, पेइंग लिप सर्विस टू द जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन व्हाइल बुकिंग द नेक्स्ट फ्लाइट टू तेल अवीव। और क्या है, वो जारी रखेंगी पेइंग लिप सर्विस। लिप सर्विस क्या होता है कि जब आप बस ज़बानी बोलते रहो और अपने जो है ना अमाल से उस बारे में कुछ करने की कोशिश ना करो। टू से दैट यू एग्री विद समथिंग बट डू नथिंग टू सपोर्ट इट। तो बस ज़बानी कलामी आप बातें जितनी मर्जी करवा लो ना, और आप अमली तौर पे कोई काम ना करो, तो उस पर हम कहते हैं जी पेइंग लिप सर्विस। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, ये अरब स्टेट्स बस सिर्फ बोलने की हद तक है, लेकिन अमली तौर पे कोई काम नहीं कर रहे टू द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, इस कॉज के लिए कोई काम नहीं कर रहे, वाइल बुकिंग द नेक्स्ट फ्लाइट टू द तेल अवीव, कि बस ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और साथ क्या कर रहे हैं, बुकिंग द नेक्स्ट फ्लाइट टू तेल अवीव, यानी कि जिस तरह एक के बाद एक ये तस्लीम कर रहे हैं इसराइल को। अच्छा, अब एक और इडियम है, ये द एलिफेंट इन द रूम इज़ सऊदी अरेबिया। अच्छा, अब एलिफेंट इन द रूम हमारे पास क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कि मतलब ज़ाहिर है एलिफेंट इन द रूम, इसका हमने लफ्ज़ी मतलब तो नहीं लेना कि भाई एक रूम में एलिफेंट मौजूद है, ये इडियम है। और ये मेटाफोरिकली किस तरह इस्तेमाल होता है, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ हो जो सारों को नज़र आ रही हो, लेकिन क्या है, आप हिचकिचाओ उस चीज़ पे, हिचकिचाहट का मुजाहरा करो उस चीज़ पे बात करने से। तो उन्होंने कहा सऊदी अरबी क्या है, वो एलिफेंट है इन द रूम, क्योंकि मेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस खत्ते में मतलब सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा अहमियत है, कि कहा जाता है कि भाई सही बात तब होगा, इसको अमेरिका को कामयाबी मिलेगी जब सऊदी अरब जो है वो तस्लीम कर ले इसराइल को। लेकिन अब मसला ये है, सऊदी अरब का भी जो है वो ओपनली जो है वो तस्लीम नहीं कर सकता, इसकी कई वजूहात हैं। और हमें पिछले महीने ये भी कहा गया था कि शायद जो इसराइल के नेतन्याहू हैं वो गए हैं वहाँ पे सऊदी अरब, उन्होंने मुलाकात की है इसके क्राउन प्रिंस सलमान से। तो उसको हम आगे देखते हैं, वो डिटेल उन्होंने आगे दी है। कह रहे हैं कि देयर हैज़ बीन फर्वेंट मीडिया स्पेकुलेशन, और उनका रही है क्या चीज़, मीडिया स्पेकुलेशन। मीडिया स्पेकुलेशन क्या हो जाती है, हैविंग डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी, के बड़ी इंटेंसिटी के साथ जो है ना वो मीडिया पे बातचीत होती रही है, किस चीज़ में, ओवर कॉवर्ड सऊदी इजरायली मीटिंग, के एक बड़ी खुफिया तौर पे सऊदी इजरायली मीटिंग हुई है। कहाँ पे, वन रिपोर्ट इवन सेड दैट मिस्टर नेतन्याहू फ्लू टू नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया फॉर क्लैंडस्टाइन पार्लेस विद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मिस्टर नेतन्याहू जो है ना वो गए हैं कहाँ पे, सफ़र करके गए हैं नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया, क्या करने के लिए, फॉर क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन होता है कि कोई चीज़ आपकी हो बड़े सीक्रेटली, अगर आप कोई चीज़ काम करो ना तो बड़े सीक्रेटली, ये इन्होंने क्या किया है, पार्लेज होता है हमारे पास अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट, कि सारे इस मसले के बारे में बात करने के लिए ना बड़े सीक्रेटली ये वहाँ पे गए हैं नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की है कोई हल निकालने के लिए विद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, किसके साथ, इस क्राउन प्रिंस के साथ। द सऊदीज़ हैव ऑफिशियली डिनाइड दिस, लेकिन अगर सरकारी तौर पे देखा जाए तो इस बारे यो क्या सराइयाँ हो रही थी कि नेतन्याहू और क्राउन प्रिंस की जो है मुलाकात हुई है, उसको डिनाई की है, उसकी नफ़ी की है, एज इट इज़ अ सेंसिटिव मैटर, क्योंकि बहुत ही संगीन जो है वो मामला भी है। विद द किंगडम होस्टिंग इस्लाम्स होलिएस्ट सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे जो है किंगडम सऊदी अरेबिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे इस्लाम की होलिएस्ट सिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। इनफैक्ट सीनियर सऊदी प्रिंस Turki bin Faisal was highly critical of Israel at a recent summit in Bahrain। उन्होंने कहा जो सीनियर सऊदी प्रिंस थे टर्की बिन फैसल, वो क्या थे, हाईली क्रिटिकल, यानी बड़ी उन्होंने तनकीद की थी, किस चीज़ पे, किस पे तनकीद की थी, इसराइल पे, एट अ रीसेंट समिट इन बहरीन। और कहाँ पे ये रीसेंट समिट हुई थी हमारे पास, हालिया समिट बहरीन में, वहाँ पे उन्होंने तनकीद की थी इसराइल पे, विद द इसराइल फॉरेन मिनिस्टर अटेंडिंग रिमोटली। और उस समिट को जो है ना, जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर थे वो रिमोटली अटेंड कर रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है ना वो फेस टू फेस तो समिट नहीं हो रही, तो लेकिन वो टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मौजूद थे। तो वहाँ पे जो है हमें जो इनके सीनियर सऊदी प्रिंस हैं उनकी जानिब से तनकीद देखने को मिली इसराइल पे। तो और यहाँ से क्या हमें पता चलता है, This shows that even within Saudi Arabia there is resistance to embracing Israel fully। यहाँ से हमें पता चलता है कि सऊदी अरेबिया में भी इंटरनली जो है ना वो रेजिस्टेंस है, लोग मतलब नहीं उसको तस्लीम करना चाहते इसराइल को फुली, मुकम्मल तौर पे। कब तक नहीं करना चाहते, विदाउट एन एक्विटेबल सोल्यूशन टू द पैलेस्टाइन क्वेश्चन, जब तक एक जस्ट फेयर जो है ना हल नहीं निकल आता इस पैलेस्टाइन क्वेश्चन का। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था मोरक्को इसराइल टाइज, जो ताल्लुकात एक चौथा मुल्क जो बन चुका है हमारे पास मोरक्को, जिसने इसराइल को तस्लीम किया। तो उस वाले से बताया कि किस तरीके से अमेरिका जो है ना वो इस कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है
जिस तरीके से यो पैलेस्टाइन कॉज है कि जो अरब स्टेट्स हैं वो अपने जो उनका कंसेंसस था उसको छोड़ के और पैलेस्टीनियन ब्रदर्स को डिच करके सिर्फ अपने ज़ाती माशी और सियासी मफाद के लिए है ना वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं ताकि अमेरिका की खुशनुदी हासिल की जा सके। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का अपना नंबर दिया हुआ है, अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। इसमें यह है कि वीडियो आजकल मेरे सिर्फ वीकेंड पे शेयर करता हूँ, लेकिन बाकी आपको पीडीएफ वगैरह डॉन के एडिटोरियल ओपिनियन का अगर पीडीएफ चाहिए वो सुबह 9 बजे से पहले मैं दे देता हूँ, फिर रात को डॉन हाईलाइट्स होती हैं। उसके अलावा रोज़ डीएम एडिटोरियल मैगजीन शेयर किया जाता है जिसमें तमाम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो हैं, न्यूज़, ट्रिब्यून, डॉन, डेली टाइम्स, पाक ऑब्जर्वर, इसका जो एडिटोरियल और ओपिनियन है विदाउट मीनिंग्स, ठीक है, सिर्फ पीडीएफ एक फ़ाइल में मैं कन्वर्ट करके वो भेजता हूँ। और इसके अलावा इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं हमारे पास, इकॉनमिस्ट जिस तरह आज सुबह शेयर हुआ है, और इसके अलावा न्यूज़ वीक, टाइम, रीडर्स डाइजेस्ट, तो इस तरह के मैगजीन्स शेयर होते हैं और उसमें आप देख लीजिएगा। अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। रोज़ मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 मैसेज होते हैं। इसको मतलब प्राइवेसी मैंने लगाई हुई है, ये नहीं है कि सारा वक्त आपके पास मैसेज आते रहें। अगर आप ज्वाइन करना हुआ और आपने अगर पुराने मैसेजेस भी देखने हुए कि किस तरह के शेयर होते हैं तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको कल के मैसेजेस भेज दिए जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ग्रुप ज्वाइन करना है कि नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।